तो मैं तो समझती हूँ कि इसमें सरासर ज्योति मौर्य का गलती है, वही दोषी है। अब तक 136 पति हाँ। अपने पत्नियों को जॉब से पढ़ाई से बुला चुके हैं, वापस बुला लिए हैं। बुला लिए। उनका पति अच्छा था तभी ना उन्हें पढ़ाया। इतना लो ग्रेड का नौकरी करते हुए भी पैसा कहाँ से करके भी अपनी बीवी को पढ़ाना, फिर उसे इतने बड़े पोस्ट तक पहुँचाना। उस प्यार करने वाले पति का नहीं हो सके तो वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो पाएगी। सकते हैं कि तुम मत भागना, हम तुमको पढ़ा रहे, तुम तो कहीं नहीं न भाग जाओगे, इस तरह के। ये बहुत अच्छी बातें हैं। क्या अब कोई पति अपनी पत्नी को एसडीएम बनवाएगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं है, आप उन पे विश्वास बनाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एसडीएम बन गई है, पैसा है, अच्छा पोस्ट, और पति अच्छा पोस्ट पे नहीं है तो इससे उनको अच्छा इंसल्ट फील होता। सोचेगा कि इतना पढ़ा लिखा के अगर धोखा मिलता है तो क्यों पढ़ाएं। तो लगता तो है कि फ्यूचर में तो पति लोग सुनाने वाले हैं अपनी वाइफ को। अगर आप अपनी पत्नी को एसडीएम बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार का अधिकारी बनवाना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से देखिए। इस खबर को देखने के बाद आपका विचार बदल सकता है। आप कहेंगे कि ना बाबा ना, अपनी पत्नी को घर में काम करवाएं तो ही अच्छा है। एसडीएम बनवा दिए, वीडियो बनवा दिए, आईएएस अधिकारी बनवा दिए तो क्या पता फिर आपके साथ वो बेवफाई कर ले। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जगह एक खबर चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में। सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में गाना भी बन गया है, मीम्स भी बन रहे हैं, चुटकुले बन रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है। तो आलोक मौर्य जो है अपनी पत्नी पर जो है बेवफाई का आरोप लगाते हैं और ये भी आरोप लगाते हैं कि 13 साल के प्यार को एसडीएम बनने के बाद उन्होंने ठुकरा दिया, वो ठुकरा के चली गई। एसडीएम ज्योति मौर्य का जो है किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। उनके पति आलोक मौर्य उनको रंगे हाथों पकड़े हैं। इतना ज्यादा खबर फैल गया है कि हाहाकार मचा हुआ है। लोग इस खबर में दिलचस्पी जता रहे हैं, रोज इस खबर को लेकर कोई ना कोई अपडेट आ रहा है। तो इस खबर को लेकर जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं, इसके बारे में हम कुछ महिलाओं से जरा बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार और जोहार। ये बताइए कि अभी एक मामला चल रहा है पूरे देश में, एसडीएम ज्योति मौर्य, उनकी बेवफाई के किस्से बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, रोज नया नया अपडेट आ रहा है। कुछ पता है आपको उनके बारे में? देवन से ही पता है। देवन से पता है जी। क्या पता है मैम? उनके बारे में यही पता है कि उनके पति जो सफाई कर्मी थे, बहुत ही लो पोस्ट पे रहते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कड़ी मेहनत करके उनको एसडीएम के पोस्ट पे पहुंचाया। और एसडीएम के पद पे पहुंचते ही उन्होंने उनके साथ बेवफाई की, किसी के साथ उनका गलत संबंध रहा जो उनके पति को पता चल गया। और पता चलने के बाद उनका आरोप उन पे जायज है कि उन्होंने उनके साथ बेवफाई की। ये आरोप के साथ वो ये बताना चाहे कि इतना उनको करने के बावजूद और वो उनके साथ इस पद पे पहुंच करके और बेवफाई कर रही है तो गलत है। आलोक मौर्य का कहना है, जो एसडीएम ज्योति मौर्य के पति है, कि हमने उधार पैसे लेकर, इधर उधर पैसे जमा कर उनको पढ़ाया और उनको एसडीएम बनाने का प्रयास किया और एसडीएम बनी भी। लेकिन एसडीएम बनने के बाद जो है उनका रवैया बदल गया, हमारा ख्याल नहीं रख रही है, हमारे परिवार वालों का ख्याल नहीं रख रही है, हमें अपनी बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? इस पे यही कहना चाहेंगे कि जब उनका इस पद पे पहुंचने के बाद वो पैसे का गुमान और प्लस उनका है कि उनका गलत संबंध है, जब गलत संबंध है तो फिर तो वो तो अपने पति को पूछेंगे ही नहीं, तो उनका पति का आरोप तो जायज है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो गलत संबंध है इस प्रकार का है, जैसे वो ऊंचे पोस्ट पर चले गए, एसडीएम ऊंचा पोस्ट हो गया और सफाई कर्मी 4थे ग्रेड का नौकरी है, सबसे निचले स्तर का नौकरी है, तो क्या ऐसा भी तो नहीं हो रहा होगा उनको कि वो जहाँ पे वो काम कर रही होगी उनको लगता होगा कि मेरा पति जो है 4th ग्रेड में काम करता है, सफाई कर्मी है, उनको जब उनके पैसे से वो पढ़ाई कर रही थी तब उनको ये शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। आज उनको ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरे पति छोटे पोस्ट पे हैं, उनका इस तरह का सफाई कर्मी का काम करना उनको पसंद नहीं है। ये तो गलत है ना। आज आप एसडीएम के पद पे हैं तो उन्हीं के बदौलत। लेकिन ये क्या है मैम कि उनका आरोप है एसडीएम ज्योति मौर्य का कि शादी जब 2010 में हुई तो गलत तरीके से हुई, धोखाधड़ी से। उनको ये नहीं बताया गया था कि ये सफाई कर्मी पे कार्यरत है, ये बताया गया था कि ग्राम पंचायत में अधिकारी है। कार्ड भी वायरल हो रहा है जो
एसडीएम ज्योति मौर्य के पिताजी हैं, वो कार्ड दिखा रहे हैं और इसमें साफ लिखा है कि आलोक मौर्य और नीचे लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी। तो अगर ये चीज अब वायरल हो रहा है, जिस तरह से न्यूज के माध्यम से ही जो हमें पता है, अगर ऐसी बात थी तो ये चीज इनके एसडीएम बनने के बाद पता चली। ये बात तो उन्हें पहले भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो सबसे करीबी रिश्ता होता है। हर चीज एक दूसरे के बारे में मालूम है उनको। इन 13 साल के गैप में ये नहीं पता चला कि मेरे पति वाकई में करते क्या हैं। तो उनका अब उन पे आरोप लगाना गलत है, क्योंकि वो गलत अवैध संबंध में है। तो वो अब अपने पति को गलत साबित करना चाह रही है। ये बताइए मैम कि जैसे ये जो घटना हुई है, जो मामला पूरे देश में वायरल हो रहा है, चल रहा है, रोज नया नया अपडेट आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है। कभी आलोक मौर्य आरोप लगा रहे हैं तो उसको दूसरा काउंटर करते हुए उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य आरोप लगा रही हैं। तो इसको लेकर जो घरेलू महिलाएं हैं, जो पति अपने पत्नी को काम पे भेजता था, जो पति अपने पत्नी को पढ़ाना चाहते थे, या मतलब तमाम तरह की चीजें जो छूट दे के रखे थे, इस पे कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ चुका है। अच्छा, न्यूज के माध्यम से पता चला है कि अब तक 136 पति अपने पत्नियों को जॉब से, पढ़ाई से बुला चुके हैं, वापस बुला लिए हैं। लेकिन ये भी उन पतियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि वो भी जो गीता मौर्य हैं, उन्हीं की तरह वो भी अपराध कर रहे हैं। हर कोई गीता मौर्य नहीं होती है, हाँ, जो नहीं होती है, और ना ही हर पति क्राइम करते हैं। तो उनको ये बात सोचनी चाहिए कि जो गलत है बस उसको सजा मिलनी चाहिए, उनकी वजह से औरों को सजा मिले, ये तो गलत बात है। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है आशा सिंह। इस खबर को आप कैसे देखती हैं? एसडीएम ज्योति मौर्य जो है और सफाई कर्मी आलोक मौर्य का कहना है कि 13 साल के रिश्ते को तार तार कर दिया है। दूसरे के साथ उन्होंने अवैध संबंध मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उसके बाद उनका आरोप है कि नहीं, ये गलत तरीके से शादी किया था, हमसे धोखाधड़ी किया। पोस्ट जो उनको मिल गया है उस वजह से उनमें एटीट्यूड और घमंड ज्यादा आ गया है, और वो झूठा इल्जाम लगा रही है अपने पति और ससुर के ऊपर, और वो ही गलत करी। जब उनका किसी के साथ रिलेशन है और उनके पति को पता है कि रिलेशन है, और उनको आप जैसे कह रहे हैं न्यूज में भी एक रंगे हाथ वो पकड़ा चुकी है, उसके बावजूद वो अपने ससुर पे ही उल्टा आरोप लगा रही है, अपने पति पे ही उल्टा आरोप लगा रही है। तो मैं तो समझती हूँ कि इसमें सरासर ज्योति मौर्य का गलती है, वही दोषी है, और उनके पति और उनके ससुर की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे तरीके से ज्योति मौर्य यहाँ पे गलत है? ज्योति मौर्य ही गलत है। अगर वो सही अच्छी रहती तो वो इस तरह का करती ही नहीं, ना ही ये न्यूज वायरल होता, ना ही किसी को पता चलता इस बारे में। उनका पति अच्छा था तभी ना उन्हें पढ़ाया। इतना लो ग्रेड का नौकरी करते हुए भी, पैसा कहाँ से करके भी अपनी बीवी को पढ़ाना, फिर उसे इतने बड़े पोस्ट तक पहुँचाना, वो बहुत बड़ी बात है। एक सफाई कर्मी होके इतना कुछ किया अपनी वाइफ के लिए आज के जमाने में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या तो ये आपके हिसाब से उनको एसडीएम के पोस्ट पे बने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं, उनको एसडीएम के पोस्ट से बिल्कुल हटाना चाहिए। उनको सजा मिलना चाहिए। पता तो चलना चाहिए कि जिसके पैसे से वो पढ़ के आज इस पोस्ट पे इतरा रही हैं, उनको हटना जरूरी है, और उनको हटना चाहिए भी जरूर से जरूर, क्योंकि वो अपने पोस्ट पे अच्छा नहीं करेगी। जब पति को, घर को, सबको धोखा दी है तो जनता को कैसे सेवा करेगी, जनता के साथ कैसे इंसाफ करेगी? अच्छा मैम, ये बताइए कि क्या लगता है इस पूरे खबर को देखते हुए, इस पूरे मामलों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि मतलब एसडीएम ज्योति मौर्य किस वजह से मतलब उनसे अलग होना चाह रही होंगी? क्या कारण रहा होगा? क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, उनके जुड़वा बच्चे हुए हैं, 2 बेटियां हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एसडीएम बन गई है, पैसा है, अच्छा पोस्ट, और पति अच्छा पोस्ट पे नहीं है, तो इससे उनको अच्छा इंसल्ट फील होता होगा, या तो लोग उन्हें कुछ कहते होंगे कि नहीं अच्छे पोस्ट पे नहीं है, और दूसरे लड़के लोग या तो अच्छे पोस्ट के जो होंगे वो उन्हें थोड़ा जिनके साथ उनका अफेयर है, मनीष दुबे नाम, वो भी एक अधिकारी है। हाँ, तो उनको चाहिए होगा, अब लगता होगा कि मैं एक अच्छे अधिकारी के साथ अपना जिंदगी व्यतीत करूँ और अच्छे गाड़ी में घूमूं, अच्छे से रहूं, और उनके साथ ना रहूं जो पति उनको लगता हो कि लोअर ग्रेड के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उससे उनका इज्जत और एटीट्यूड में कमी आता होगा। इसलिए मुझे तो ये लगता है इसी वजह से वो ऐसा कर रही हैं अपने पति के साथ। ये बताइए मैम कि जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य अभी दूसरे रिलेशनशिप में है, तो क्या वो एक प्यार वाला रिलेशन में या सेक्सुअल डिजायर हो सकता है? क्या हो सकता है? मुझे तो प्यार वाला कुछ ऐसा लगता नहीं। जो पति इतना प्यार किया, उन्हें इतना पढ़ाया लिखाया और इतने बड़े पोस्ट तक पहुंचाया, उनसे अगर उन्हें प्यार नहीं हुआ तो फिर अब लग्जरी अट्रैक्शन है। अच्छा, ये लग्जरी अट्रैक्शन है। अच्छा, लग्जरी अट्रैक्शन है जी, कि मेरा लाइफ अब लग्जरी हो तो उसमें हम किसी कम वाले को क्यों इन्वॉल्व करें? लग्जरी लाइफ होना चाहिए तो लग्जरी मैन भी होना चाहिए। जी। तो दोनों मिल के रहेंगे तो उसमें उनका ज्यादा ही फायदा होगा।
और वो पति इनके लेवल के तो कमा नहीं सकते थे, इसलिए आज उनको लगता है कि लग्जरी लाइफ जो हो वो लग्जरी मैन से मिले। उनका लग्जरी अट्रैक्शन है ये। अच्छा, ये प्यार लग्जरी नहीं है। अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। बिल्कुल नहीं, अच्छा। ये लग्जरी अट्रैक्शन। साल से अगर तो ये क्या प्यार दिक्कत हो होता गया? तो उनके पति से ज्यादा प्यार करने हाँ, वाला कौन कौन मिलता? होता? कोई है जो आज भी उनको एसडीएम के पद से प्रधानमंत्री बना सकता है? वो जो अधिकारी जिनके साथ वो अभी है, लेकिन उनके पति उनको जमीन से आसमान पे बिठा दिए। लेकिन तब भी जब उस प्यार करने वाले पति का नहीं हो सकी तो वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो पाएगी। आपको क्या लगता है कि मतलब अगर ये मामला कोर्ट में है, किसको इंसाफ मिलेगा आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है उनके पति आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा। आपके हिसाब से मैम? आलोक मौर्य को मिलना चाहिए और हम उनके ही सपोर्ट में हैं। अच्छा, आप लोग उनके हाँ। महिला हो क्या आलोक मौर्य के सपोर्ट हाँ, में हम हैं? लोग उन्हीं के सपोर्ट में है। महिला और पुरुष का बात नहीं जी। है, जो गलत करेगा तो महिला पुरुष की बात नहीं है, जेंडर की बात नहीं जेंडर है। की बिल्कुल बात है। अगर महिला गलत रहेगी तो हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे, पुरुष गलत रहेगा तो तो क्या पुरुष। ज्योति मौर्य की कोई भी बात आप लोग को सही नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत लग रही है। सारा झूठा आरोप लगाया है अपने पति के ऊपर और सारा उनका जो भी है, मुझे तो उनका पे एकदम सच्चाई नहीं लग रही है। मैम ये बताइए कि हर आदमी हीरा ठाकुर नहीं होता है, मीम्स बन रहा है, इस डायलॉग को आप किस प्रकार से लेती हैं? महिलाओं को जो है पतियों से सुनना पड़ेगा क्या आने वाले समय में? कुछ तो सुनना पड़ेगा, थोड़ा तो सुनना पड़ेगा कि सही बात है कि कोई भी सोचेगा कि इतना पढ़ा लिखा के अगर धोखा मिलता है तो क्यों पढ़ाएं। तो लगता तो है कि फ्यूचर में तो पति लोग सुनाने वाले हैं अपनी वाइफ लोग को, लेकिन सब पति नहीं, कुछ पति, ज्यादा लोग नहीं। अच्छा, ताना मारेंगे है ना? हाँ। ताना किस प्रकार से मारेंगे? या मजाक के तौर से भी ताना मार सकते हैं कि तुम मत भागना, हम तुमको पढ़ा रहे, तुम तो कहीं नहीं ना भाग जाओगे, इस तरह के। ये बहुत अच्छी बात कही है, सही बात है, क्योंकि मजाक में भी लोग ताने देंगे कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम भी एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ बेवफा मत हो जाना, अगला नंबर मेरा मत आ जाए। तो इस प्रकार की खबरें आती रहेंगी, महिलाओं को सुनना पड़ेगा। हालांकि सभी पति जो है इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं और सभी महिलाएं, एक मान के चलिए कि अगर समाज में ऐसा महिला कर दी एग्जाम्पल होगी तो उससे जो है सबको रिलेट नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमारे समाज में महिलाओं को जो है पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। अब ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आती हैं, जो मतलब छोटे शहरों से महिलाएं आती हैं, उनको जो है पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए शहर में जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं, उनके पति पढ़ाते भी हैं शहर में आने के बाद है, लेकिन जो ये घटना घटी है आलोक मौर्य और बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य वाली, उसके बाद से जो है कितने पति अपने पत्नी को शहर में लाके पढ़ाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, है ना मैडम? जी इस बिल्कुल। विषय पे सिर्फ एक बात कहना जी। चाहेंगे कि ठीक है, जो पति पढ़ा रहे हैं सिर्फ उनकी ही पत्नियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जिनके पति नहीं भी पढ़ाए हैं उनकी भी पत्नियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, वो भी वर्कर हैं, जॉब कर रही हैं। तो मेरा संदेश उन पतियों के लिए है या उन प्रेमियों के लिए है जी। कि अगर आप इस तरह से मेंटेलिटी को आप बनाते हैं तो ये गलत है। हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं है, आप उन पे विश्वास बनाएं और उनके लाइफ में आप एक मिसाल बनकर रहें। आप हीरा ठाकुर बन सकते हैं, एक नहीं बन पाया तो ऐसा नहीं है कि और हर की पत्नी भाग ही नहीं जाएगी। जी जी जी, तो बातचीत के लिए शुक्रिया मैम। तो ये खबर लगातार वायरल हो रहा है और सफाई कर्मी आलोक मौर्य ने एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पे जब से बेवफाई के आरोप लगाए हैं तब से जो है सोशल मीडिया में एकदम घमासान मचा हुआ है। अलग अलग प्रकार से मीम्स बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं। तो भाई बेवफा कौन है ये तो कोर्ट तय करेगी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी ये मामला जा चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।